सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 अप्रैल 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन FY23 एज पर द वर्ल्ड बैंक। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज 8%। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगले साल हमारा 8% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। ओके, next question is the Pradhan Mantri Sangrahalaya has been inaugurated at which place of this site in New Delhi? Okay, so right answer of second is C, which is तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स। किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। ओके, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कॉन्फरेड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 इन अ इंडिविजुअल कैटेगरी। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज डी, विच इज भूषण कुमार। लिप्रोसी के ऊपर एक बार आप लोग ज़रूर गूगल करिएगा कि क्या होता है एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिम साउदी हैज़ बीन awarded the Sir Richard Hadley Medal, which of the highest cricket honor by the which country? So right answer of fourth is A, which is New Zealand. तो न्यूजीलैंड और एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। समहाउ इंग्लैंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट के मामले में। ओके, next question is name the chairperson of the National Commission for Minority who has been reappointed recently. So right answer of fifth is B, which is Iqbal Singh Lalpura. Next question is which Indian chess next question is which Indian chess grandmaster has won the 2022 Reykjavik Open chess tournament? So right answer of sixth is C, which is R Pragnanandha. नाम थोड़ा सा डेंजरस है, काम भी बहुत डेंजरस है, इनकी उम्र भी बहुत खतरनाक है। ओके, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड आर्ट डे। सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज ए, विच इज 15 अप्रैल। ओके, इसका थीम अगर होगा तो प्लीज़ फाइंड इट आउट। मैंने इस बार डाला नहीं है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। ऊपर मैंने बताया था पर्टिकुलर एक जगह का नाम, बट यहाँ पे न्यू दिल्ली राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union ministry implement the राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज बी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे कंट्री के लिए। सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली slipped into a power crisis due to shortage of coal. सो राइट आंसर ऑफ टेंथ इज सी, विच इज़ पंजाब। पंजाब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा था एंड उसमें से लाइक इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ देम था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कर्ज था। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा है एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ओके, so next question is which Indian state announced to celebrate the birth anniversary of Dr. Ambedkar on April 14 as a equality day? So right answer of 11th is C, which is Tamil Nadu. Next question is which state government form a panel to frame the state education policy? So right answer of 12th is B, which is Tamil Nadu. ये already question कुछ दिन पहले आया हुआ था। Okay, so next question is according to the recent IISc study in which river microplastic 13th का फिर। So next question is according to the recent IISc study in which river microplastic has been found? So right answer of 13th is B, which is Kaveri river. Microplastics क्या होती हैं? अगेन फाइंड इट आउट। थोड़ा सा लाइक कुछ चीज़ें जो आप खुद से जाके सर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड चागस डिजीज डे सेलिब्रेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज बी, विच इज 14th ऑफ अप्रैल। ओके, इसको चरस मत समझना, पहले मैंने चरस ही गलती से बोल दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022? सो राइट आंसर ऑफ 15th इज सी, विच इज नीदरलैंड। Next question is who has become the second Indian player to score 10,000 run in T20 cricket? So right answer of 16th is B, which is Rohit Sharma. यहाँ पे सेकंड दिया हुआ, इस चीज़ का याद रखिएगा, आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम? सो राइट आंसर ऑफ 17th is C, which is Andrew McDonald. As I told you, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो जाती हैं क्रिकेट के मामले में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मेंस में जो क्रिकेट कोच है मेंस क्रिकेट टीम के लिए, तो उसमें यहाँ पे नए कोच बन गए जिनका नाम है एंड्रयू मैकडोनाल्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज हिज बुक हर
yourself. So right answer of 18th is B, which is Prem Rawat. Next question is, in which state the Champion of Change Award 2021 has been announced? So right answer of 19th is C, which is Madhya Pradesh. Next question is, who has been appointed as a new Foreign Secretary of India? So right answer of 20 is A, which is Vinay Mohan Kawatra. शायद ये बोलने में लास्ट वाला गलत हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले लाइक यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक से शुरू हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लियोनो मेसी एन इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? सो राइट आंसर ऑफ 21st इज ए, विच इज अर्जेंटीना. बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों के फेवरेट होंगे, काफ़ी बढ़िया फुटबॉल खेलते, लाइक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केप टाउन, Bloemfontein and Pretoria are the capital of which country? So right answer of 22 is C, which is South Africa. Okay, तो वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि लाइक केप टाउन साउथ अफ्रीका में ही है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो. एक्सेप्ट दैट जो बाकी की दो हैं ये भी इसके कैपिटल है, तो ये 3 कैपिटल कंट्री. ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे 3 कैपिटल कंट्री के अलावा इंडिया में एक 3 कैपिटल स्टेट भी बनने जा रहा था, बट वो रुक गया. तो वो स्टेट था हमारा आंध्र प्रदेश. ओके, तो यहाँ पे 3 कैपिटल प्रपोज हुआ था कि हम अपना 3 अलग अलग कैपिटल रखेंगे, और तीनों में लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग अलग होगा. तो वो भी शायद खारिज हो चुका है. आप लोग एक बार चेक करके अपडेट हो जाइएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 इन 2022 इज पब्लिश्ड बाय. सो राइट आंसर ऑफ 23 इज ए, विच इज नीति आयोग. आप लोग को पता ये करना है कि नीति आयोग और कौन कौन सी इंडेक्सेस और कौन कौन सी चीज़ें पब्लिश करती है, बिकॉज ये प्लानिंग कमीशन को लाइक हटाकर इसको लेके आया गया था, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, और ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे पता है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. या तो फिर इसके चेयरमैन पूछे जाएंगे, या फिर इसके जो हेड होंगे वो पूछा जाएगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, इससे मतलब मिला जुला कर. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. ओके, तो ये नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है. Next question is, where in India is the Upper Manair Dam situated? So right answer of 24th is B, which is Telangana. Next question is, Shadri Tiger Reserve is located in which part of India? So right answer of 25th is D, which is Maharashtra. So next question is, in which state is the Krishna Das Shama Central Library situated? So right answer of 26th is C, which is Goa. Okay. Next question is, where is the headquarter of Amnesty International located? So right answer of 27th is it's A, which is London, United Kingdom. Okay. Next question is, in which state is the Atapaka Bird Sanctuary situated? So right answer of 28th is D, which is Andhra Pradesh is the right answer. Next question is, Veer Surendra Sai Airport is located in which Indian state? So right answer of 29 is B, which is Orissa. So next question is, which of these mountain pass is not located in India? So right answer of 30 is C, which is Dayang Lal Pass. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये चाइना में लोकेटेड है. एक्सेप्ट दैट नथुला पास ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सिक्किम में लोकेटेड है. ये बनिहाल पास जो है ये J&K में लोकेटेड है. ओके, और जो ये लास्ट बचा हुआ है खरगुंगा ला पास, ये लद्दाख यानी कि लेह के रीजन में. ओके, तो इसको याद रखिएगा. ये मैंने एज अ लाइक इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोग को बता दिया है. तो इसका राइट आंसर क्या था? सी था. ओके, दयांग ला पास. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज म्यूजियम इज लोकेटेड इन तेलंगाना? सो राइट आंसर ऑफ 31st इज ए, विच इज सलार जंग म्यूजियम. तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. ग्लास फॉरेस्ट म्यूजियम जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड. ओके, तमिलनाडु काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. तमिलनाडु में लोकेटेड है. उसके बाद ये है शंकरा इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम. तो ये लोकेटेड है हमारा न्यू दिल्ली में. ओके, एक्सेप्ट दैट विक्टोरिया मेमोरियल बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये कहाँ पे है. तो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. ओके, किसके मेमोरी में बना था? तो ये क्वीन विक्टोरिया के मेमोराइजेशन में बनाया गया था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुल्वी फोक डांस इज फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? So right answer 32 is D, which is Himachal Pradesh. Next question is, Airataveshwara temple is a UNESCO World Heritage Site situated in. So right answer of 33 is C, which is Tamil Nadu. Next question is, in which state is the Maru Mahotsav celebrated? So right answer of 34th is B, which is in Rajasthan.
Next question is, where is the headquarter of the Canara Bank located? So right answer of 35th is A, which is Bangalore. Obvious सी बात है, थोड़ा सा लगता भी है. Okay. Next question is, Beirut is the capital of which country? So right answer of 36 is C, which is Lebanon. Lebanon कहाँ पे है? Lebanon सीरिया के पास है, यानी कि थोड़ा सा गल्फ कंट्रीज के पास में आता है. ओके. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेबनान में ही अभी एक थोड़ा सा कुछ दिन पहले, आई थिंक 6 to 7 months अगो, एक हादसा हुआ था. ठीक है, कुछ बॉम्ब लाइक कुछ रिएक्शन होकर कुछ फट गया था. ठीक है. Next question is, the headquarter of the International Bank for Reconstruction and Development is located in. So right answer 37th is B, which is Washington DC, which is in US. Next question is, February 28 is observed as which day? So right answer of 38th is A, which is National Science Day. Okay. Next question is, which of these national park is not situated in Assam? So right answer of 39 is डी, विच इज सुंदरबन नेशनल पार्क. इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जितने भी ये 3 नेशनल पार्क्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे असम में हैं. सुंदरबन नेशनल पार्क यार बहुत ईजी है, जब 6-7 में तब सबसे पहले यही पढ़ाया गया था. तो ये है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में नहीं, सॉरी, वेस्ट बंगाल. ओके, वेस्ट बंगाल. इसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं. ओके, डेल्टा. ये टाइगर्स के लिए बहुत फेमस, टाइगर्स के लिए लिटरली बहुत फेमस. ओके, कौन से टाइगर्स के लिए ये आप खुद पता कर सकते हो. ओके. Next question is, in which state of India is the Umgod river located? So right answer of 40 is C, which is Meghalaya. Okay. So thank you guys. Thank you for watching this video.